please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार। अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने अपनी शख्सियत से अपना नाम पूरी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए अटल कर दिया। एक कवि, एक पत्रकार, एक राजनेता और एक कुशल प्रशासक। अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत के वो पहलू हैं जिन्हें तो हर शख्स जानता ही है, लेकिन उनकी जिंदगी के और भी बहुत से पहलू हैं जिससे उन्होंने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में जगह बनाई। आज जब 93 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया तो पूरा देश उन अटल शख्सियत को याद कर रहा है। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, माँ को खंडित करते तुमको लाज ना आई। एक कवि का हृदय। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह हो गया रेखा फांद। मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता। एक राजनेता का दिमाग। हम यहाँ लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है, हमारा फैसला तय करने वाला है। और हर किसी पर छाप छोड़ने वाला एक अनोखा अंदाज। हर तरह के व्यंजन उनको बड़े पसंद आते थे, तो कहीं पर भी हो तो सब के साथ मिलजुल कर बैठ के हमारे साथ ही खाना खा लेते थे। अटल बिहारी वाजपेयी यानी एक ही शख्स में सैकड़ों खूबियों वाला इंसान, जिसकी शख्सियत के कितने पहलू हैं ये शायद आज तक कोई नहीं समझ सका। सामाजिक जीवन में आधी शताब्दी से ज्यादा गुजारने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के करीब जितने भी लोग रहे, हर किसी के पास उनसे जुड़ा हैरान करने वाला किस्सा है। और उनकी जिंदगी से जुड़े लोगों की बात की जाए तो सबसे पहला नंबर आता है लाल कृष्ण आडवाणी का। रीगल सिनेमा के नीचे बैठ करके गोलगप्पे खाते थे और कभी कभी हमको हमारा पेट थोड़ा गड़बड़ होता था तो कहते थे आज तो खिचड़ी खा लो, मैं बना के देता हूँ। अटल और आडवाणी ये वो नाम है जो लगभग 6 दशक तक एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चले। हैरानी की बात यह है कि पूरी जिंदगी एक साथ गुजारने वाले इन दोनों नेताओं की निजी जिंदगी में आदतें बिल्कुल जुदा थी। ऐसा तो कभी कभी होता है, वो खाने के तो शौकीन रहते ही हैं और कुछ लोगों को सिंधी गाने का शौक होता है, सिंधी खिचड़ी खाने का और सिंधी कड़ी खाने का। अटल जी और आडवाणी 6 दशक कैसे एक दूसरे के हमराह बने, आडवाणी ने इस राज से भी पर्दा उठाया है। प्रधानमंत्री थे तब भी कोई उनके पास कोई समस्या लेकर के जाता था, वो चाहे शासन के संबंधी हो, चाहे पार्टी के संबंध की हो, चाहे और कोई हो, तो भी बहुत बार वो कह देते थे उनको कि एक बार आडवाणी से भी बात कर लो, हम फिर सलाह कर लेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति का ऐसा स्कूल है जिसमें तैयार हुए नेता आज पूरे देश की कमान संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लंबे वक्त तक अटल जी की कर्म भूमि रही। आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को राजनीति में लाने वाले अटल ही थे। आज अपने राजनीतिक गुरु को याद करते हुए दिनेश शर्मा की आंख भर आई। वादा था कि आएंगे, अटल जी आए। बहुत तेज बुखार था, चल नहीं पा रहे थे। लोगों ने कहा कि नहीं अटल जी आप मत जाओ। अटल जी ने कहा मेरा उससे वादा है डॉक्टर से और मैं जाऊंगा। अटल जी के कहने पर दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर के चुनाव में उतरे और अटल जी ने अपने एक भाषण से दिनेश शर्मा को कुर्सी तक पहुंचा दिया था। मान लो ये जो कुर्ता है मैंने पहन रखा और मैं पैजामा ना पहनूं तो
तो लोगों ने कहा अटल जी अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले कुर्ता यानी संसद सदस्य तो आपने मुझे बना दिया ऊपर का, पैजामा नगर निगम का मेयर मुझे ये चाहिए। और लोग यही कह के जहाँ जाता था लोग कहते थे कि जाइए आपको क्या मतलब है, कुर्ता तो दिया ही, अटल जी का पैजामा आपको चुनाव जीत जाना है। तो उन्होंने मुझको गले से लगाया और मथुरा का पेड़ा कोई दे गया था, तो अपने हाथ से उन्होंने पटका, मथुरा का कृष्ण जी का वाला पटका पहनाया और अपने हाथ से पेड़ा खिलाया कि पेड़ा खाओ। एक नेता के तौर पर अटल जी का कद चाहे जितना भी बड़ा रहा हो, लेकिन कार्यकर्ताओं से मिलते वक्त वो पल भर में उनसे घुल मिल जाते थे और ये उनके अनोखे अंदाज से मुमकिन होता था। सैकड़ों यादें उनके साथ जुड़ी हुई। जब हम पहली बार पार्षद बने थे और हम विद्यार्थी नेता थे उस वक्त, उन्होंने एकदम कहा मेरी बिरादरी के कौन कौन लोग हैं, तो हम समझे नहीं तुम्हारे कितने लोग हैं, तो फिर एकदम हम सब लोगों का नाम लिया, बोला अच्छा ये हमारी बिरादरी के लोग हैं। तो हमेशा वो एक मस्ताने अंदाज में रहते थे। अटल जी सिर्फ सभाओं में ही हर किसी से घुलने मिलने की कला के माहिर नहीं थे, बल्कि निजी जिंदगी में हर किसी को साथ लेकर चलने की उनमें गजब की सलाहियत थी। देखिए, मेरा उनसे बहुत कोई विशेष परिचय नहीं था, और जब मेरी शादी हो रही थी तो मैंने एक पोस्ट कार्ड केवल उनको डाल दिया, और उस समय वो चुनाव हार चुके थे, संसद के किसी सदन के नेता नहीं थे। उस जमाने में पूर्व सांसदों को न तो रेलवे का पास होता था, न हवाई जहाज की सुविधा थी। फिर भी अपने खर्च से वो पटना आए, शादी में सम्मिलित हुए, और इसलिए आए केवल क्योंकि वो अंतर जाति अंतर धार्मिक विवाह था। तो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ना, सामाजिक बदलाव के मुद्दों को अपना आशीर्वाद देना, ये उनकी खासियत थी, और इसीलिए उन्होंने इस तरह के विवाह में आकर आशीर्वाद दिया, उसको एक सैंक्शन प्रदान किया, क्योंकि बहुत लोग विरोध कर रहे थे। अटल जी के बारे में किस्सा बहुत मशहूर है कि उन्होंने इंदिरा गांधी को देवी दुर्गा कहा था, लेकिन उनका इंदिरा गांधी को दुर्गा कहने का किस्सा वैसा नहीं है जैसा आमतौर पर बताया जाता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने इस किस्से का पूरा सच बताया। इंदिरा जी ने कहा मैं आपके सहायता चाहती हूँ। क्या सहायता चाहती है? उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान को तोड़ना चाहती हूँ और इस देश के अंदर राष्ट्रद्रोही लोग और सिविल वार करेंगे, उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी मुसलमान होंगे। वो उनके आपको मारना नहीं है, उनसे युद्ध नहीं करना, आप डिफेंस में रहिएगा, बाकी हमारी सेना पुलिस निपट लेगी। उन्होंने कहा तो मैं पाकिस्तान तोड़ना चाहती हूँ। तो इंदिरा जी को उस समय उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम दुर्गा हो, तुम ही कर सकती हो। तो बाबूलाल गौर, मैंने नहीं कहा, मेरे गुरु ने कहा था दुर्गा, इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा, और इतिहास का वो महान पुरुष ने दुर्गा जो शब्द कहा है, वास्तव में वो दुर्गा थी। अटल जी की शख्सियत के अनगिनत पहलू ही हैं जो उनका दुनिया को अलविदा कहना एक युग का अंत माना जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी भले ही अविवाहित रहे, लेकिन एक पारिवारिक शख्स के तौर पर भी उनकी शख्सियत अद्भुत है। जिस तरह वो देश के नेता थे, उसी तरह अपने हर रिश्तेदार के मुखिया के तौर पर सारी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई। इतना ही नहीं, सामाजिक जीवन में भी कई परिवारों के साथ उनके रिश्ते ऐसे थे कि आज उन सभी घरों में लोगों की आंखें नम हैं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर दिखता जाता हूँ, दीप नया था, दीप नया। अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने लंबे वक्त तक देश को एक कुशल नेतृत्व दिया, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है।
वो पूरी जिंदगी अविवाहित रहे, इसके बावजूद उन्होंने पूरी जिंदगी एक तो नहीं बल्कि दर्जनों परिवारों की देखभाल एक मुखिया की तरह की। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद अटल जी का हर रिश्तेदार उनसे पूरी जिंदगी जुड़ा रहा। आज उन सभी परिवारों में मुखिया के खोने का मातम है। सब बहनों ने कहा कि आ जाओ, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आती, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी जो छवि उनकी है वही रहती। पर रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा था। मैं कुछ बोलने की कंडीशन में ज्यादा हूं नहीं। अटल जी जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए तो भी उनके दरवाजे अपने हर रिश्तेदार के लिए खुले होते थे, और जब वो उनसे मिलते थे तो उनकी पहली कोशिश यही होती थी कि उनका रिश्तेदार उनके ओहदे की वजह से असहज ना हो। एक बार हम गुलदस्ता लेके उनके लिए गए थे, तो उन्होंने तुरंत ही कहा था कि क्या ज़्यादा पैसे आ गए, क्या पैसे ज़्यादा है तो मुझे दे दीजिए, कि घर के व्यक्ति के लिए गुलदस्ते की क्या ज़रूरत है। अटल जी की गोद में खेली उनकी नातिन के आंसू उस वक्त से नहीं रुक रहे हैं जब से उन्हें अटल जी की गंभीर हालत की खबर मिली। बोलने की कंडीशन में ज्यादा हूं नहीं। एक राजनेता की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने के बावजूद अटल जी ने कभी भी अपने परिवार और रिश्तेदारों को नजरअंदाज नहीं होने दिया। अपने भाइयों और बहनों के बच्चों के लिए वो पूरा वक्त निकालते थे। अच्छे से जो मुलाकात हुई थी, वो उनका बर्थडे मनाया गया था ग्वालियर में, तब उनसे अच्छे से मुलाकात हुई थी, वही यादें ताज़ा है। साथ ही रहते थे बच्चे पहले, बाद में बड़ों से मुलाकात करेंगे, बच्चों के साथ बातचीत हो जाएगी, वैसा रहता था उनका। अटल जी की जिंदगी में कोलकाता के बेरीवाल परिवार से गहरा नाता रहा है। वो जब भी कोलकाता गए इसी परिवार के घर में रुकते थे। वो कभी भी हम लोगों के साथ में गंभीर या कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग छोटे थे और व्यापार की बातें या हमारे स्कूल की, कॉलेज की, या जैसे हमारी वाइफ हैं या भाभी लोग हैं हमारी, उनके साथ बैठ के फिल्म देखना, टीवी देखना, ये सब वो रिलैक्स करते थे। अटल जी खाने के शौकीन थे, फिल्में देखते थे और अपनी हर जिम्मेदारी निभाते हुए वो अपने लिए भी वक्त निकाल लेते थे। बेरीवाल परिवार ने अटल जी की एक शख्सियत का एक और हैरान करने वाला पहलू बताया। पिक्चर देखने का शौक और बोल बोल के पिक्चरें उस समय, अब मुझे नाम याद नहीं है, मंगवाते थे कि ये पिक्चर मंगाओ, देखनी है। उमराव जान उनको बड़ी पसंद आई। एक रात में 2 बार उन्होंने वो पिक्चर देखी लगातार, और फिर वो कैसेट भी अपने साथ ले गए दिल्ली कि ये मैं वहाँ भी देखूँगा। फिर ले गए, 2 दिन बाद उन्होंने भिजवा भी दी किसी के हाथ से। तो अब ये भी एक चीज़ बात है कि एक वीडियो कैसेट जो यहाँ से ले गए और उसको उन्होंने अलग से भिजवाया भी वापस, जो आज हम सोच नहीं सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्वालियर से अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया। आज उनके निधन के बाद हिंदुस्तान के ही 125 करोड़ देशवासियों की आंखें नम नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया गमज़दा है। ये सबूत है कि अटल जी की यादें अटल ही रहेंगी।